हेलो बच्चों, आज भी एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ आप सोच रहे होंगे कि शायद सब कुछ कह रहे कि इम्पोर्टेंट है। देखो, जो कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, अगर हम उसके आगे एक इम्पोर्टेंट वर्ड लगा देते, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बन जाता है। लेकिन बच्चा क्या सोचेगा, सर कह रहे इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट ही होगा। एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा और सीरियस हो जाता है बच्चा। लेकिन थोड़ा सा क्या करना है, अपने आप को फोकस बनाने के लिए। आइए हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ा। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसमें कई सारे टर्म्स यूज हो रहा था बच्चों। वेव है, एम्पलीट्यूड है, एंड वेव नंबर कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारे टर्म्स है। आप हो सकता है आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन आज जो है वीडियो है बड़े काम की चीज है। बिल्कुल भी आप आज क्या है ना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। आइए बच्चे, काफी बच्चे क्या करते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में ये पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेव क्या है। अगर मैं पूछूं वेव क्या है ना, बच्चा सोचने लग जाता है। जबकि छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन सोचने लग जाता है जब वेव क्या क्वेश्चन पूछ लूं मैं। आइए, वेव क्या होता है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स में जाने से पहले हम पहले देखेंगे व्हाट इज वेव। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। वेव क्या है बताओ, वेव क्या हो सकता है, व्हाट इज मीन बाय वेव। एक बच्चे ने बोला कि मैं पूछा बेटा बताओ वेव क्या, बोला सर मैं दिल्ली जाता हूँ सर। वेव ना जो मूवी है वहां में देखने के लिए तो दिल्ली जाता हूँ। मतलब बच्चा अच्छी बात है तो जाता है, लेकिन वो भी तो वेव है, लेकिन वहां तो क्या देख करके आता है, क्या तुझे समझ आता है वेव का मतलब ना। काफी सारे बच्चे जानते हुए भी नहीं बता पाता है कि वेव क्या है। बच्चे मैं आपको एक सिंपली एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं। आप लोगों ने छोटे छोटे गांव में रहते होंगे या शहर में रहते होंगे, लेकिन वहां तालाब होगा है कि नहीं, पॉन्ड। क्या होता है, पॉन्ड है, पीओएनडी या रिवर है। अगर आप टाउन में रहते तो स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल भी है। तीनों जगह बच्चे देखो पानी होता है नहीं होता है, पानी भरा रहता है। एक थोड़ा सा बच्चा था है कि नहीं, उसने क्या किया, बच्चे है कि नहीं, थोड़ा सा पानी के अंदर तैर रहा है। एक बच्चे ने क्या किया, थोड़ा सा पत्थर ही मार दिया उसने। लेकिन उसके ऊपर क्या किया, थोड़ा सा पत्थर वो पानी के ऊपर फेंक दिया। देखो यहां पे देखो, ये अगर है स्विमिंग पूल, लेकिन गांव के बच्चों को तो समझ नहीं है, स्विमिंग पूल देखे नहीं होंगे, बट जो गांव में होते उनके लिए पॉन्ड है कि नहीं, पॉन्ड होता है पॉन्ड। तो बच्चे देखो यहाँ पानी भरा हुआ है कि नहीं, इस पॉन्ड में क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी पूरा फिलअप है। एक ने क्या किया, इसके ऊपर यूं करके एक पत्थर फेंक दिया, स्टोन। इतना तो पता होगा बच्चे, स्टोन है कि नहीं, पत्थर है। जैसे वो पानी के ऊपर गिरा पत्थर, क्या हुआ, वो पानी डिस्टर्ब हो गया है। एकदम से मुंह करके गिरा तो पानी क्या हुआ, यहां पे डिस्टर्ब हो गया। जब डिस्टर्ब हुआ है, ये जो डिस्टर्बेंस है कई दूर तक वेव फॉर्म में ट्रैवल किया। ऐसे ऐसे एवरी डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में ये जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रैवल किया। देखो यहां से बीच में स्टोन या पत्थर गिर गया, जो गिरा तो पानी जो था वो शांत था, वो पानी डिस्टर्ब हो गया। जो डिस्टर्ब हुआ है उससे वेव क्रिएट हुआ है। वेव कैसे होता है, यूं 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 वेव होता है कि नहीं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगी ना, इट इज द सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस
that originate from a point and travel outwardly in the form of crest and trough. ये दो वर्ड को बच्चे थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्रेस्ट एंड ट्रॉप। कहता है इट इज द सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉइंट, यहां से ओरिजिनेट हुआ है और ट्रैवल आउटवर्ड, कभी अंदर की तरफ नहीं जा रही, हमेशा ध्यान रखो आउटवर्ड बाहर की तरफ है कि नहीं जा रहा है, यहाँ पे आउटवर्डली होगा, आउटवर्डली इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉप। क्रेस्ट जो उठा हुआ पार्ट को हम कहते हैं, अगर इस पर में जा रहे ध्यान से देखो कि यहां पे मैं बनाता हूं ऐसा, इस टाइप से उठा हुआ पार्ट को सी मतलब क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रॉप, टी मतलब ट्रॉप, क्रेस्ट एंड ट्रॉपर में जाता है। इसी को बच्चे कहते हैं ओएव, इसको हम क्या कहते हैं ओएव करके कहते हैं। क्लियर? अब हम जाएंगे नेक्स्ट में कि वेव लेंथ क्या है। वेव लेंथ लैम्ब्डा से इसको बच्चे डिनोट करते हैं, इसको क्या कहते हैं लैम्ब्डा, LAMBDA। बहुत सारे बच्चों को बोलते रहते, पूछते रहते सर बताइए इस सिंबल को क्या कहते हैं, लेकिन तो सिंबल को भी लेकिन याद रखना लैम्ब्डा क्या है, लैम्ब्डा। तो वेव का लेंथ बच्चे देखो, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली बात है कि लेंथ मतलब एक लेंथ ही होगा, लेकिन इसे मीटर है, सेंटीमीटर लाइक दिस। और वेव लेंथ का मतलब क्या होता है ना, इट इज द डिस्टेंस between two consecutive crest और trough। consecutive ध्यान से देखो, इसको मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से देखो कि यहां से लेके यहां तक है कि नहीं एक वेव होता है, बट जो लेंथ हम देखो बच्चे, एक जो वेव होता है, एक उसका क्रेस्ट और टॉप दोनों को मिला के एक वेव कहते हैं उसको। ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक एक वेव है, बट जो वेव लेंथ हम मेजर करते हैं बच्चों यहां से, यहां से ये है क्रेस्ट, दूसरा क्रेस्ट, यहां से लैम्ब्डा और नीचे से हम देखते हैं ये भी लैम्ब्डा, ये हो गया क्रेस्ट, टू कंजुकेटिव। कुछ बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहे, उधर कंजुकेटिव का मतलब आसपास, सटा हुआ, नेक्स्ट, नेबरिंग, ऐसे कितनी सारे इसका सिमिलर वर्ड्स है। टू कंजुकेटिव, ये है क्रेस्ट है, अगला क्रेस्ट ए वाला है, तो दोनों क्रेस्ट के बीच में जो उठा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, या इन दोनों के बीच में, ट्रॉप के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। समझ पा रहे? अच्छा, इसका यूनिट क्या है ना, इसकी लेंथ होती है तो इसका यूनिट जो है छोटा होता है। वेवलेंथ क्या बहुत बारीक से होता है, लेकिन छोटा होता है। आपको भी सारे किलोमीटर से नाप लो, मीटर से नाप लो, स्केल से नाप लो, ऐसे नहीं होगा, लेकिन इसके लिए छोटा यूनिट हम यूज करते हैं। ज्यादातर पिकोमीटर, PM मतलब 10⁻⁻12 मीटर है, अगर एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10 मीटर है, अगर नानोमीटर है 10⁻⁹ मीटर है, या माइक्रोमीटर है 10⁻6 मीटर। ये भी याद रखना है। पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर एंड माइक्रोमीटर, छोटे छोटे यूनिट है, इसी को हम यूज करके
वेवलेंथ को मेजर करते हैं। क्या करते हैं हम? वेवलेंथ को मेजर करते हैं। समझ पा रहे हो? अब आएंगे नेक्स्ट जो है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम आएंगे। अगर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, यही मौका है। जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप जल्दी से उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और आने वाले वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि हमने अभी 11th की सीरीज में चल रही है। क्लास 11 सेकेंड चैप्टर, जो चैप्टर 2 है बच्चों, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको कह लो, है कि नहीं, उस पोर्शन को पढ़ रहे एक बाय एक क्वेश्चन भी हम इसमें करेंगे। आप क्या है ना, इस सारी बातों को क्या करना है, नहीं भूलना है। थर्ड थिंग है बच्चों फ्रीक्वेंसी। ना फ्रीक्वेंसी को बच्चे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू वाला सिंबल याद रखना, क्या है? न्यू। वो कहता है फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स a wave pass through a point in 1 second। ध्यान से देखो, न्यू से रिप्रेजेंट करते फ्रीक्वेंसी को, और ए न्यू करके इसको मैं लिखा था कि आप भूल ना जाओ। इस सिंबल को ध्यान से देखना है, न्यू। फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू न्यू न्यू, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि कान में घुस जाए। ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ टाइम्स, देखो एक पॉइंट में डिसाइड किया। ध्यान से देखो, ये एक मैंने लाइन खींच दिया, और इस लाइन दे करके मैंने एक टाइम घड़ी देखा कि कितना है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड यूं हो जाता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल की तरफ आपको बता रहा हूं कितनी बार ये पास करता है, कितनी बार इस पॉइंट दे के पास करता है, कितनी बार इस पॉइंट को पास करता है एक ही सेकेंड के अंदर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और बच्चे फ्रीक्वेंसी जो है क्या है ना, वेवलेंथ का इनवर्सली। अगर लेंथ ज्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी उतनी बार नहीं पास कर पाएगा। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है बच्चों, ये होता है हर्ट्ज और सीपीएस। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सीपीएस क्या है? ये तो पहली बार सुन रहा हूं कि सीपीएस। बच्चे देखो, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, समझ पा रहे हो? सो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सीपीएस। बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा दो कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सीपीएस। समझ पा रहे? कितनी टाइम एक वेव पास करता है एक पॉइंट दे करके 1 सेकेंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चे मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी फिर से, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको वेट करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, हो सकता है 30 या 40 सेकेंड्स आपको वेट करना है। क्लियर? साफ? अब तो साफ हो गया, बढ़िया काम करता है। मैंने तरीका ढूंढा है कि ये सही से साफ करना है। ठीक है, वेरी गुड। आइए, अब हम 3 पॉइंट देख चुके, 4th हम देखेंगे वेलोसिटी। बच्चे वेलोसिटी को 2 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सी या स्मॉल वी। सी जो यूज होता है ये लाइट के लिए यूज होता है, और जो वी हम कभी कभी यूज करते हैं वो मैटेरियल पार्टिकल के लिए यूज होती है। ये सबको पता है वेलोसिटी है कि नहीं, क्या होता है ये सबको पता है ना। क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड।
1 सेकेंड के अंदर कितना दूरी ये तय कर ले। समझ पा रहे? कितना दूरी क्रॉस कर ले कि वेलोसिटी कितना। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं कि लाइट का स्पीड या वेलोसिटी कितनी होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी मीटर 1 सेकेंड में जाता है। कितनी डिस्टेंस 1 सेकेंड में जाता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब हम आएंगे कि नेक्स्ट जो है 5th में, दैट इज वेव नंबर न्यू बार। ध्यान से देखो, न्यू बी आर बार की लाइन जो खींच देता हूं इसको हम कहते हैं न्यू बार। न्यू बार बच्चे क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। इसका मतलब क्या है? कितनी वेव्स बेटा जो है बड़ी चीज नहीं है, छोटा चीज है कि नहीं? वेव जो है हाथी की तरह नहीं है कि आपको दिख जाए। वेव जो है हाथी की तरह या क्रोकोडाइल की तरह नहीं है, कितना लंबा है, काला है, इतना बड़ा है आपको दिख जाए। वेव क्या है कि नहीं? नेकेड आई में नहीं दिखता है। और वही कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का लेंथ मैंने लिया। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक मैं मान लिया 1 सेंटीमीटर लेंथ, लेकिन यहां से यहां तक ध्यान से देखो। और इस 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव्स आ सकता है? जितना वेव्स हैं दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। देखो, लेंथ बढ़ जाएगा तो वेव नंबर भी छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए वेव नंबर क्या है? न्यू बार है। कितनी वेव्स 1 सेंटीमीटर के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर है। सो वेव नंबर जो है बच्चों वो क्या करता है? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। न्यू बार क्या है ना? इनवर्सली है 1/λ। लैम्ब्डा साइज बढ़ेगा तो कम नंबर ऑफ वेव्स आ पाएंगे। आगे चलते हैं, और भी है। अब आएंगे एम्पलीट्यूड क्या है, जो वहां पे पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। वहीं पर हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों। एम्पलीट्यूड क्या है? बच्चों एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए फॉर एम्पलीट्यूड, ए फॉर एप्पल, जैसे याद रखते थे ऐसे ही अब याद रखो, ए फॉर एम्पलीट्यूड, ए फॉर एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड क्या है? ध्यान से देखो, ये लाइक दिस, ये हो गया आपकी क्रेस्ट है, ट्रॉफ। एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों? हाइट ऑफ द क्रेस्ट। ये जो क्रेस्ट है कितनी हाइट है, दिस इज ए, या डेप्थ कितनी है, दिस इज ए। इसको हम लिख सकते हैं, इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रॉप। समझे? हाइट ऑफ द क्रेस्ट इज मीन पॉइंट। आपको देखते हो मीन से कितने हाइट है या मीन से कितने डेप्थ को है। और ये क्या करता है बच्चों? ये एम्पलीट्यूड का क्या काम है ना? कोई भी लाइट आप देखते हो कि ना, हालोजन लाइट, एक नॉर्मल लाइट है, 100 वाट बल्ब, एक हालोजन ले लो, ब्राइटनेस किसमें ज्यादा है? ब्राइटनेस, लेकिन उस ब्राइटनेस का दूसरा नाम जो है एम्पलीट्यूड है। समझ पा रहे हो? ब्राइटनेस का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड है। अब देखो ना, इट डिटरमाइन
तो ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कितना ब्राइटनेस ज्यादा है, या इंटेंसिटी इसकी, दूसरा भी आप लिख सकते हो इंटेंसिटी, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी। कोई आजकल गाड़ियों में भी क्या होता है ना, दूसरे टाइप का एक लाइट लग गया है कि नहीं, नियन लैंप लोग लगा देते हैं कि नहीं, एकदम से पूरा है कि नहीं उजाला फैल जाता है कि लाइट फैल जाता है कि नहीं, ब्राइटनेस। सो ब्राइटनेस का मतलब है एम्पलीट्यूड ज्यादा है, आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है। समझ पा रहे? तो कैसे देखते हैं, जितनी ज्यादा या मीन पोजीशन से हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ड्रॉप। एक पॉइंट बचे, अब बचा हुआ है, आप धैर्य के साथ लेकिन पेशेंस के साथ इसको सुनना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इसीलिए इसके ऊपर, ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो एक बार में क्लियर हो जाए। नेक्स्ट और बच्चे टाइम पीरियड, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड। बच्चे टाइम पीरियड क्या हो सकता है, टाइम पीरियड क्या हो सकता है, टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट देके पास करने के लिए जितना टाइम लगता है, t इजिकल टू 1/ν फ्रीक्वेंसी। जितने जितने रिलेशनशिप अभी मैं बताया हूं उसको आपको याद रखना है क्योंकि आगे यूज होंगे, आगे क्या होगा ना, यूज होगा। सो बच्चे इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फार्मूला में अभी हम आएंगे, जितनी सारी चीजें खत्म हो गया है, आप सब ने उसको अगर नोट करना है नोट भी कर सकते हो, मैं अभी इरेज कर रहा हूं। अब हम जाएंगे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला के ऊपर कि इस जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ लिया हमने, वेव क्या है, वेव लेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेव नंबर क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, और सबके बाद अब आएगा एक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला एक ही है, वो क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू क्या है बच्चों, दिस इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, सी वेलोसिटी, जो कि लाइट का कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीन चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, है कि नहीं, और टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/ν, लेकिन इस टाइप से, और न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये सारे हमने पढ़े थे, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चीज है क्योंकि अब अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इस सारे चीजों को आप दिमाग में बैठा दो। रिलेशनशिप क्या क्या है, रिलेशनशिप क्या क्या है, आइए हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, इसलिए आप जरूर क्या करना है, हिलना नहीं है, अभी क्या नहीं करना है, हिलना नहीं है। क्वेश्चन 1 वो कहता है कि ऑल इंडिया विविध भारती स्टेशन क्या करता है, ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी 1368 किलोहर्ट्ज। ठीक, अब निकालना क्या इसमें से,
ना कैलकुलेट वेवलेंथ, इतना लैम्ब्डा। जो रेडियो अब सुनते हैं आजकल कम सुन रहे हैं, लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, रेडियो होता था, उसकी जो चैनल को हम घुमा घुमा करके लगाते थे, लेकिन आज भी लोग सुनते हैं, एफएम वगैरह सुनते हैं, बट उस टाइम एक ही या दो चैनल होती थी, है कि नहीं, वो कितनी फ्रीक्वेंसी पर है हम इसको मैच कराना पड़ता था, तब जाके हमें अगर जो ब्रॉडकास्ट जहां से हो रहे और जो सिस्टम रेडियो है और दोनों की फ्रीक्वेंसी जहां पे मैच करता था, तब हम आवाज को सुन पाते थे, वट एवर इट में भी। बट हम आएंगे क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी दिया है बच्चों, देखो न्यू दिया है 1368, क्या है, किलोहर्ट्ज। बच्चे पहले सबसे पहला काम है मैं इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दूं, ना कितना होगा, ना 10⁻³ हर्ट्ज। किलो लगा है, किलो हटा दिया तो 10⁻³ लगा दिया, किलो हटा दिया तो 10⁻³ लगा दिया, न्यू आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, लैम्ब्डा निकालना है, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, सी हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज। अब आप कर सकते, खुद ही कर सकते हो इसको सर। ऐसे ही आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, समझ आ गया, तो लैम्ब्डा सीधा आ जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हो, ये मीटर में निकलेगा, ठीक है, मीटर में निकलेगा। अब बाद में किसी में भी कन्वर्ट, एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर, नैनोमीटर, किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम सेकेंड क्वेश्चन कर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पे लिखा है कैलकुलेट न्यू बार एंड न्यू ऑफ वेवलेंथ कितना, 5800 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब बच्चे क्या है ना, लैम्ब्डा दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले अगर मैं एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, इसलिए 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, अगर इसको रहने दिया ऐसा। अब मुझे क्या निकालना है ना, न्यू निकालना है, न्यू निकालना है, लैम्ब्डा दिया है और न्यू निकालना है सीधा, न्यू इज इक्वल टू सी मतलब 3 × 10⁸, अपन लैम्ब्डा कितना हो गया ना, 58 × 10⁻² × 10⁻⁻10, ये आपको सॉल्व करना है। अब न्यू बार अगर मुझे निकालना है ना, 1/लैम्ब्डा, इसलिए सारे रिलेशन आपको याद रखना है। 1/लैम्ब्डा हो गया दिस मच है 58 × 10⁻² × 10⁻⁻10। समझ आया, वेरी इजी है, कोई मुश्किल का काम नहीं है इसमें, अगर आपको रिलेशनशिप याद है। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए रेडियो वेव of frequency 6 × 10⁻³ second inverse to travel from moon to earth of distance कितना ना 8 × 10⁷ किलोमीटर, इतना। बच्चे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा।
कहते हैं हाउ लॉन्ग, कितनी देर लगेगा, है कि नहीं। एक रेडियो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया है दिस मच, ट्रैवल फ्रॉम मून टू अर्थ, अभी चांद से धरती पर आएगा, मून टू अर्थ, और जिनका डिस्टेंस ये दिया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक इसलिए है कि जो डाटा दिया है इस डाटा सारे यूज नहीं होंगे, क्योंकि we know that speed is equal to distance upon time। छोटे क्लास में 9 से पढ़े आ रहे हो, 8 क्लास से पढ़े आ रहे होंगे नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, टाइम निकालना है, स्पीड हमें देखना है, तो क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है ना, 8 इंटू 10⁷ किलोमीटर, और स्पीड है कितना है, इसका कोई यूज नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन ट्रिकी है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्या, ये जो वैल्यू दिया है कुछ ना कुछ तो इसकी यूज होगा, लेकिन इसका कोई रोल नहीं। अब क्या होगा ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन बच्चे यहाँ मीटर है या किलोमीटर है, तो जरूर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अभी ना 8 इंटू 10⁷ इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸। अब इसको आप सॉल्व कर दोगी तो आपकी आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह का काफी क्वेश्चन है। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरे लेकिन चैनल में जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं आपके लिए क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस क्या करूंगा, अपलोड करूंगा इसमें, ताकि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ पा रहे? तो जितने भी आज हमने पढ़ा है इसको आप क्या करना है, बड़े तसल्ली के साथ फिर से एक बार उसको जरूर देखना है, क्योंकि यही चीज इस चैप्टर में क्या है ना, आगे 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 चलता जाएगा। क्योंकि बच्चे को केमिस्ट्री इसलिए समझ नहीं आता है कि बच्चा क्या करता है ना, स्टार्टिंग से नेगलेक्ट कर लेता है। क्या करता है, स्टार्टिंग से वो नेगलेक्ट करना स्टार्ट करता है, बोलता है अभी तो 11th स्टार्ट हुआ है, अब देखूंगा, धीरे धीरे देखूंगा, 1-2 महीना तो आराम करने दो, थोड़ा सा 10th वाली आदत है ना वो चलता रहता है। लेकिन जब तक वो सीरियस होना शुरू करता है तब तक कहानी बिगड़ चुका होता है। अगर पहला 4 चैप्टर आपको समझ ना आए, आप 12th तक केमिस्ट्री रटते रह जाओगे, फिर आगे को कहोगे यार ये केमिस्ट्री तो अब समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप शुरू से एक एक वीडियो को अगर नहीं देखा है, सम बेसिक कंसेप्ट है उसकी एक एक वीडियो है, प्ले लिस्ट में जाके देखना है। दूसरी जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी एक एक वीडियो स्टार्टिंग से देखना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पूरी अभी नहीं होगी, कुछ वीडियो पुरानी पड़ी होगी, अब मैं शुरू से फिर से जो नहीं उसको मैं डालूंगा। फिर बॉन्डिंग का भी सेम हिसाब किताब है। अब अगर शुरू से 4 चैप्टर को अगर आपने पकड़ बना लिए, सीक्वेंस में चले, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।